कहानी की शुरुआत में हमें कमलेश नाम की एक जिम्मेदार गृहिणी को दिखाया जाता है जो एक भरे पूरे परिवार को संभालती है। उसके परिवार में उसका पति, एक छोटी बेटी, सास ससुर, एक खामोश दादी और उसका देवर अरुण है। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ एक देवर नहीं बल्कि उसके सगे बेटे से भी बढ़कर है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है और अब अरुण जवान हो चुका है। पूरा परिवार उसके लिए रिश्ता देखने जाता है। जिस लड़की को देखने वे जाते हैं उसका नाम पूजा है। इंग्लिश ऑनर्स में बीए कर चुकी पूजा अपनी बातों और आत्मविश्वास से सबका मन मोह लेती है। जब वो अपनी मीठी आवाज में एक अंग्रेजी गाना गाकर सुनाती है तो मानो पूरा परिवार उस पर फिदा हो जाता है। अरुण तो जैसे उसे देखते ही अपना दिल हार बैठता है। लेकिन इस पूरे माहौल में एक शख्स ऐसा भी था जिसके चेहरे पर खुशी की जगह उलझन थी, जो कमलेश होती है। उसे पूजा का आधुनिक और बेबाक अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर भी अरुण की खुशी और जिद के आगे कमलेश को झुकना पड़ता है और वह मन मारकर इस रिश्ते के लिए हामी भर देती है। उसी दिन जल्दबाजी में धूमधाम से रिंग सेरेमनी हो जाती है और पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी सजा दी जाती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खुशियाँ सिर्फ एक रात की मेहमान हैं। अगली सुबह कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो से कहीं जा रही होती है। रास्ते में उनकी नजर एक भारी भीड़ और शोर शराबे पर पड़ती है जहाँ कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तभी कमलेश की नजर भीड़ के बीच एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से से भड़क उठती है और सरेआम हुक्म देती है कि ये सब नौटंकी तुरंत बंद करो। वह आगे बढ़कर पूजा का हाथ पकड़ती है और उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी बेदर्दी से निकाल लेती है। एक ही झटके में वह रिश्ता तोड़ देती है जो कल ही जुड़ा था। जब कमलेश इस तूफान के साथ घर लौटती है तो घर में कोहराम मच जाता है। उसका पति उसे आईना दिखाते हुए कहता है कि जो समस्या उसने बिना सोचे समझे खड़ी की है उसे अब उसे ही सुलझाना होगा। अरुण भी बहुत मिन्नतें करता है और समझाने की कोशिश करता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है, लेकिन कमलेश अपने अहंकार में किसी की बात नहीं सुनती। कुछ समय बाद कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है। अपने रिश्ते को बचाने और अपनी बात समझाने के लिए पूजा खुद कमलेश के पास आती है। वह बहुत ही विनम्रता से माफी मांगते हुए कहती है कि अगर हम सही के लिए और दूसरों के अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तो दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कमलेश, जो भले ही पुराने विचारों की थी लेकिन दिल की साफ थी, पूजा की बातों की गहराई को समझ जाती है। उसका दिल पिघल जाता है और वह मुस्कुराकर कहती है कि उसे बातें थोड़ी देर से समझ आती हैं, लेकिन जब एक बार समझ आ जाए तो वह हमेशा सही का साथ देती है। ये कहकर वह पूरे मान सम्मान के साथ अंगूठी वापस पूजा को सौंप देती है। आखिरकार शहनाइयां बजती हैं और अरुण तथा पूजा विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन शादी की चकाचौंध के बीच एक बड़ी परेशानी छिपी होती है। शादी वाले दिन पूजा की तबीयत बहुत खराब होती है। तेज बुखार और बदन दर्द से वह बेहद कमजोर हो चुकी होती है। फेरे लेते समय भी वह दवाइयों के सहारे खुद को संभालती है। शादी की रस्में पूरी होने के बाद वह रात आती है जिसे हर नवविवाहित दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खास रात मानती है, जो सुहाग रात है। अरुण कमरे में आता है और कुछ औपचारिक बातों के बाद पूजा के करीब आने लगता है। पूजा, जो दर्द और बुखार से टूट रही होती है, साफ शब्दों में कहती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और आज वह किसी भी तरह के संबंध के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अरुण उसकी बात नहीं सुनता। वह अपनी जिद और अधिकार के भावों में अंधा हो जाता है और पूजा के मना करने, रोने और विनती करने के बावजूद उसके साथ जबरदस्ती करता है। उस रात पूजा के सारे सपने टूट जाते हैं। सुबह होने पर पूजा दर्द और सदमे में डूबी रोती रहती है, जबकि अरुण इसे सामान्य बात बताकर टालने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह उसका पति है और यह उसका अधिकार है। ये सुनकर पूजा टूट जाती है और कहती है कि तूने मेरे साथ हवस किया है। अरुण इस पर शर्मिंदा होने के बजाय गुस्से में आ जाता है और उसे चुनौती देता है कि वह जाकर सबको बता दे। फिर वह उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। बाहर आकर पूजा कमलेश को कुछ महिलाओं से बात करते हुए सुनती है, जहां कमलेश कह रही होती है कि औरतें अपनी इज्जत के तमाशे से सबसे ज्यादा डरती हैं। ये बात पूजा के दिल में गहराई से चुभ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने सच बताया तो उसे न्याय नहीं बल्कि अपमान मिलेगा। डर और समाज के दबाव में वह चुप रह जाती है और वापस कमरे में लौट जाती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद अरुण को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह फिर से उसके साथ जबरदस्ती करता है, जिससे पूजा पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ गया था कि जिसे दुनिया पति पत्नी का प्यार कहती है, वह उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वैवाहिक बल था जिसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगली सुबह कमलेश पूजा को छत पर गुमसुम खड़ी देखती है। उसकी हालत देखकर वह समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है और बिना ज्यादा सवाल किए उसे उसके मायके छोड़ आती है। वहाँ पूजा अपनी माँ को सारी सच्चाई बताती है, ये सोचकर कि शायद माँ उसका दर्द समझेगी, लेकिन उसकी माँ का जवाब उसे अंदर तक तोड़ देता है। वह उसे समझाने के बजाय कहती है कि पति पत्नी के बीच ये सब सामान्य है और शादी के बाद ये सब निभाना ही पड़ता है। अपनी ही माँ की यह बात सुनकर पूजा स्तब्ध रह जाती है। ऊपर से माँ घर की गरीबी का हवाला देकर उसे तुरंत ससुराल लौटने के लिए मजबूर करती है और धमकी देती है कि अगर वह नहीं गई तो वह अपनी जान दे देगी।
अपनों से मिले इस धोखे के बाद बेचारी पूजा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह एक जिंदा लाश की तरह कमलेश के साथ वापस लौटने लगी। सफर के दौरान एक जगह वॉशरूम जाने के बहाने पूजा ऑटो से उतरी। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहाँ से चुपचाप भाग निकली। कमलेश ने उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढा, लेकिन पूजा का कोई सुराग नहीं मिला। घर पहुंचकर जब कमलेश ने ये खबर दी तो पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। सबने पूजा को ढूंढा, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गई थी। हार कर कमलेश ने पूजा की दोस्त सोना को फोन मिलाया, जो एक एनजीओ में काम करती थी। सोना ने कहा कि उसे पूजा के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार सोना की तलाश पूरी होती है। पूजा उसे एक सुनसान पार्क के कोने में गुमसुम किसी सहमी हुई बच्ची की तरह बैठी हुई मिल जाती है। जब कमलेश वहाँ पहुँचती है तो पूजा हिम्मत जुटाकर अरुण की उस खौफनाक रात की सारी दरिंदगी और सच्चाई कमलेश के सामने उगल देती है। लेकिन सालों से अरुण को अपने बेटे की तरह पालने वाली कमलेश का अंधविश्वास सच्चाई पर भारी पड़ जाता है। सच सुनने के बजाय कमलेश का गुरूर टूटता है और वह गुस्से में आकर पूजा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वह चिल्लाती है और पूजा को लगभग घसीटते हुए वापस उस कैदखाने में ले आती है। भले ही कमलेश ने पूजा को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन एक औरत होने के नाते उसके अंदर शक का एक बीज बोया जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हनीमून की खूबसूरत वादियों में पूजा अंदर से पूरी तरह वीरान और खौफजदा थी। वह अरुण से एक आखिरी उम्मीद के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ एक भूखी भेड़िए जैसी हवस थी। वह एक बार फिर पूजा की चीखों और आंसुओं को अनसुना करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करता है। बेचारी पूजा उस बिस्तर पर तड़पने और रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। वह जिसे अपनी जिंदगी का साथी समझकर समझाने गई थी, वह सिर्फ एक जल्लाद निकला। पूजा को उस रात पूरी तरह समझ आ गया था कि अरुण की नजरों में वह कोई पत्नी या प्यार नहीं, बस उसकी हवस मिटाने का एक बेजान जरिया भर थी। पूजा की जिंदगी जीते जागते नर्क में बदल चुकी थी। एक रात खौफ से कांपती पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर से अरुण दरवाजे को पीटते हुए उसे बाहर आने का हुक्म देता है। अंदर से डरी सहमी पूजा रोते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, मेरे पीरियड शुरू हो गए हैं। लेकिन एक हैवान के सिर पर सवार हवस को भला कोई कैसे रोक सकता था? अरुण का जवाब किसी भी इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी था। वह बेशर्मी और क्रूरता से कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, दरवाजा खोल, मुझे देखना है। ये सुनकर बाथरूम के अंदर खड़ी पूजा की जान सूख जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये दरिंदा उसकी कोई बात नहीं मानेगा। इसी खौफ और बेबसी के बीच पूजा की नजर वहाँ रखी एक ब्लेड पर पड़ती है और सीन यही कट हो जाता है। अगली सुबह घर में कोहराम मच जाता है। सबको पता चलता है कि पूजा अस्पताल में है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। पूरा परिवार बदहवास हालत में वहाँ पहुँचता है। अरुण बड़ी चालाकी से कमलेश और बाकी घर वालों को गुमराह करते हुए कहता है कि उसे औरतों वाली कोई अंदरूनी दिक्कत थी, शायद उसी वजह से यह हालत हुई है। लेकिन जब कमलेश अंदर जाकर लेडी डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर जो सच बताती है उसे सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन ही नहीं खिसकती, बल्कि उसका पूरा वजूद हिल जाता है। डॉक्टर भारी आवाज में बताती है कि पूजा के उन नाजुक हिस्सों पर ब्लेड से गहरे कट लगे हैं और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी यह हालत हुई है। ये सुनकर कमलेश सन रह जाती है। वो तुरंत खुद को संभालती है और घर वालों को वापस भेज देती है, ये कहकर कि वह पूजा के पास रुकेगी। होश आने पर जब कमलेश पूजा के पास बैठती है तो पूजा आंसुओं में डूबकर वह कड़वा सच उगलती है, जिसने उसे इस हद तक जाने पर मजबूर किया। ये दर्द सुनकर कमलेश अंदर तक टूट जाती है। उस रात जब कमलेश घर लौटती है तो पूजा के दर्द को महसूस करने के लिए वह खुद बाथरूम में जाती है और हाथ में वही ब्लेड उठाती है। वह उस ब्लेड को अपनी त्वचा पर रखकर वही करने की कोशिश करती है जो पूजा ने किया था, लेकिन ब्लेड की हल्की सी चुभन से ही उसके हाथ कांप जाते हैं। वह ब्लेड फेंक देती है। उस एक पल में कमलेश को गहराई से एहसास हो जाता है कि आखिर वह 21 साल की मासूम लड़की किस कदर खौफ और दर्द से गुजरी होगी कि उसने खुद को इतनी खौफनाक सजा दे दी। अगले दिन जब अरुण अपनी बेशर्मी का लबादा ओढ़े पूजा से मिलने अस्पताल पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि कमलेश पहले ही पूजा को डिस्चार्ज कराकर अपने साथ ले जा चुकी है। अपनी पत्नी की इतनी गंभीर हालत के बावजूद उस जाहिल इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। वह बेशरम होकर लेडी डॉक्टर से पूछता है कि अब मैं अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट तो हो सकता हूँ ना? ये घिनौना सवाल सुनकर डॉक्टर का खून खौल उठता है। डॉक्टर पूजा के वे खौफनाक घाव देख चुकी थी और जानती थी कि इसके पीछे कौन है। वह अरुण पर बुरी तरह भड़क जाती और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बहुत ही नीच और घिनौना इंसान है, तेरे जैसे जाहिलों को तो गोली मार देनी चाहिए। वह तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और अरुण को धक्के मारकर अस्पताल से बाहर फेंकवा देती है, ये चेतावनी देते हुए कि ये जानवर इंसान दोबारा अस्पताल के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। पूजा जो अपनी आंखों में शादी और एक नए जीवन के हजार सुनहरे सपने लेकर इस घर में आई थी, आज उसकी जिंदगी एक ऐसे भयानक नर्क में तब्दील हो चुकी है जहां उसका ही पति उसका सबसे बड़ा मुजरिम बन गया है। प्यार और हक के नाम पर पूजा ने जो झेला है वह मौत से भी बदतर था। लेकिन अब जब पूजा मौत के मुंह से वापस लौट आई है और उसे उस कमलेश का साथ मिल गया है जो कल तक उसी के खिलाफ खड़ी थी, तो अब आगे क्या होगा ये हम अगले सीजन में देखेंगे।